Yes. Hello, students. So first of all, welcome to new session of plus one medical and non-medical section. So today topic is chemistry, and the chapter is some basic concept of chemistry. So as we know that in all things, in all chemistry, the basic component is atom, and we know that atom in three-dimensional case, and we have electrons which revolve around the nucleus in definite path. So let us study one by one the basic concept of chemistry. So basically science divided into chemistry, physics, biology and geology, and so many science branch, and further chemistry is divided into three parts: organic chemistry, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. सो आपके प्लस टू तक जाते जाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपनी पूरी एफर्ट्स और प्रैक्टिस करनी है. सो फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. कैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई. इन प्रीवियस टाइम basically the word here we will studied, that is alchemy and lactochemistry. सो बेसिकली अल्केमी हमें जैसे कि पता है एक द स्टडी ऑफ केमिकल्स. बेसिकली केमिकल से बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना देना है जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हों. अलग अलग तरह के केमिकल फॉर्मेशन, उनके यूजेस. सो एंशिएंट इंडिया में रसायन शास्त्र कहा जाता था केमिस्ट्री को. इसमें आपकी मेटलर्जी, मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, सो दिस ऑल पोर्शंस कवर. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में जो प्रीवियस जो मिले हैं काफ़ी सिम्टम, जैसे कोई स्टैचू मिले हैं या जो कोई स्मॉल थिंग्स मिली हैं, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हुई है. और जैसा कि केमिकल प्रोसेस में भी, पोल्ट्री प्रोडक्शन में भी केमिस्ट्री के बहुत यूजेस हुए हैं. अब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में इट कंटेन लाइम, सैंड, ट्रेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इवन की फर्नांस वगैरह जैसे इलेक्ट्रिक अपना आयरन फर्नांस, जहाँ पे चीज़ों को गर्म करके उनको सॉलिड किया जाता था. कोपल मेटलर्जी, कॉपर के यूजेस. सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस. सो if you're reading proper you will understand this is the basic part for easily portion. As we know that paper was known to India in 17th century. So आपको मैं अगर बेसिक डिस्कस करवाऊँ केमिस्ट्री के यूजेस और केमिस्ट्री के अराइजेस कहाँ से हुए. प्रीवियस टाइम में कई साइंटिस्ट ने कहा कि छोटे, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम कहते हैं परमाणु, उसके अंदर फिर अणु, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो दिस ऑल importance of chemistry. Chemistry play important role in science. For example, it is used in chemical industries, fertilizer industries, एसिड सॉल्ट बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, मेटल्स बनाने के लिए, अलॉय बनाने के लिए. अगेन मेडिकल लाइन में तो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूजेज है. कैंसर थेरेपी में भी केमिस्ट्री के कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल. एक एजिडोथायमाइड एक ड्रग्स है जो कि एड्स पेशेंट को दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू. केमिस्ट्री का आपकी जैसे कुछ यूटेंसिल वगैरह, सेरेमिक्स, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ में, फाइबर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं. इनके डिटेल में आपको चैप्टर भी हैं प्लस टू में. क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स कुछ जो ओजोन गैस की डिप्लेशन के लिए थे, ये केमिकल के कंपाउंड थे. जैसे जैसे केमिस्ट्री ने ग्रो किया वैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे सच डैट प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे किया जाए. कई न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई जिसके कारण कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, कुछ हार्मफुल केमिकल भी बने. सो जहाँ जहाँ पे एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी
जरूर मिलेंगे। नेचर ऑफ मैटर, सो मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मैटर की एग्जांपल हो सकती है पेंसिल, water, air, living things are composed of matter. Now states of matter divided into three parts: solid, liquid and gas. आपको पता है कि दो parts और होते हैं, that is plasma and BEC, Bose-Einstein condensation. अब इतना आपको सबको क्लियर है कि सॉलिड में जो पार्टिकल है बहुत क्लोज हैं, लिक्विड में पार्टिकल बहुत थोड़े से दूर हो जाते हैं, गैस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं। सो ये जस्ट रीड आउट क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी, जैसे सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। सॉलिड गैसेस की तो ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है। सो सॉलिड कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय हीट, लिक्विड फर्दर कन्वर्ट इनटू गैस बाय हीट, मींस लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, vapor change into liquid by cooling and further liquid undergoes cooling effect, it convert into solid. Now classification of matter, matter further divided into two parts here, mixture and pure substance. What are mixture? The mixing of two things in basically proportions ratio में हम उसको divide कर दें, जैसे milk plus water is a mixture. And further mixture is divided into two parts, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And pure substance is divided into again two parts, elements and compound. जैसे कि homogeneous mixture आपको पता है सेम में, जैसे लिक्विड, अगर हम मिल्क में सैंड मिला दें या वाटर में सैंड मिला दें, दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर बिकॉज सैंड सॉलिड और वाटर आपका लिक्विड। एलिमेंट्स मीन्स दिस इज वेरी सेम एलिमेंट, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन। एलिमेंट कंसिस्ट, द वर्ड इज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। जैसे कार्बन है तो उसमें सिर्फ कार्बन एलिमेंट है तो उसमें कार्बन के एटम्स होंगे। नाइट्रोजन का एलिमेंट में सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम होंगे। When atoms are combined, they form molecules, compounds. For example, H2SO4. For example, अगर हम कंसीडर करें H2SO4, सो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम हैं बोलिए स्टूडेंट्स? 2। सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4। सो ये आपके एक तरह से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट मींस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि कौन से सॉलिड हैं कौन से लिक्विड हैं। जैसे ब्रोमीन एक तरह से कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है। जैसे क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। जो सॉलिड है वो आपके कार्बन है, नाइट्रोजन इज ए गैस, लाइक दैट। यहाँ पे हम सिंपल बात करेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल, जिसको हम कह सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक्चुअली ये था कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑब्जर्व की गई है। पेरिस में इसका स्पेशल एक रोल है। यहाँ पे लेंथ की एक स्पेशल डेफिनेशन रखी गई है कि एक इरिडियम प्लेटिनम रोड के जो दो एंड को मेजरमेंट करके उन्होंने लेंथ की डेफिनेशन दे दी। लेंथ क्या होती है ये प्रॉपर आपको बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इतना याद रखना स्टूडेंट्स कि 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज कौन सी हैं। पहली कौन सी है? लेंथ। दूसरी है मास, थर्ड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और आपको इनके सिंबल और इनके यूनिट्स याद रखने हैं बस। जैसे फर्स्ट का सिंबल लेंथ एल, इसके यूनिट्स मीटर। अच्छा, मास की भी अलग डेफिनेशन है। हम कहते हैं मास क्या है? मास कांस्टेंट होता है हर जगह पे, आपको पता है। वेट जो है वो डिफरेंस होता है, हर जगह पे वेट अलग अलग होता है। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनके यूनिट्स, इनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। डेफिनेशन नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा जस्ट नॉलेज के लिए कि मास की डेफिनेशन क्या है।